नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी चल रही है। इसका हम चैप्टर नंबर 6 देख रहे थे। अभी तक हम इसकी थ्योरी की क्लास देख चुके हैं 2 पार्ट में। अब इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बेस्ट रेजोल्यूशन है वो 720 पिक्सल या इससे ऊपर रहेगा। इससे पुराने वाली वीडियो में कुछ लोगों ने मेरे से बोला था कि वीडियो बहुत धुंधली दिखाई दे रही है, तो प्लीज़ आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाके आप पिक्सल बढ़ाइए, 720 या इससे ऊपर कीजिए। चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। छोटे छोटे आंसर देना है सबके। पहला क्वेश्चन है नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया में सब कुछ है, ठीक है। हमने देखा था कि इंडिया में हिमालय भी है। मैंने इसके आंसर भी यहीं लिख दिए हैं। इससे क्या हुआ, वीडियो को पॉज करके इनके आंसर लिख लीजिए मेरे साथ साथ। मैं यहाँ पे केवल समझाने का काम करूँगा, बाकी लिखा लिखा है आपको इसमें मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो कौन से मेजर फिजिकल डिवीज़न? हिमालय है इंडिया में, प्लेन्स भी हैं इंडिया में, यूपी साइड में, पेनिनसुलर प्लेट्यू भी है, ऐसे बिल्कुल जो दिखता है। कोस्टल प्लेन है, ये वाली कोस्टल प्लेन है, ये मुंबई वगैरह गोवा वगैरह है। यहाँ पे उड़ीसा और तमिलनाडु है, यहाँ पे केरला है, आइलैंड भी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी लक्षद्वीप है और इस साइड में अंडमान निकोबार है। इसमें बोलने लिखा है डेजर्ट, इंडिया में डेजर्ट भी है, डेजर्ट रेगिस्तान है ना। तो 6 हैं अपने पास मेजर फिजिकल डिवीज़न इंडिया की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दूसरे नंबर का। इंडिया जो अपनी बाउंड्री है वो 7 स्टेट के साथ शेयर करता है, 7 स्टेट। उनके नाम बताना है क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख दो, फिर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पाँचवा भूटान, छठवां म्यांमार, सातवां बांग्लादेश, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। मैं आपको मैप की मदद से भी दिखाता हूँ पूरे हमारे पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं। पड़ोसी मुल्क है ना इंडिया के पास, ये हैं, देखो इस वाले डायग्राम में। हाँ, इसमें अच्छा दिखाई देगा। ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, इसका छोटा सा पार्ट है। तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, तिब्बत एक चाइना का पार्ट है। तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हम लोग चाइना को ही मान लेते हैं। छठवा ठीक है, कितना, पाँचवा भूटान, 1 2 3 4, पाँचवा भूटान, छठवा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। तो 7 राज्यों से इंडिया की बाउंड्री शेयर होती है, श्रीलंका से नहीं होती। श्रीलंका और इंडिया पाक स्ट्रेट से अलग अलग है। अगला क्वेश्चन, 2 मेजर नदियों के नाम बताओ जो अरेबियन सी में। मोस्टली नदियाँ आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर रही थी, लेकिन 2 नदियाँ अरेबियन सी में गिरती हैं, जो मैंने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से बताया है। मैप की मदद से आप थ्योरी क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ लो प्लीज़, इससे आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो कौन कौन सी नदी है? नर्मदा और तापी, ठीक है। ये विंध्याचल रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पे अमरकंटक है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और गुजरात में गल्फ ऑफ खंबत में जाके गिरती है और ऐसे करके अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेल्टा का नाम बताना है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है, क्या नाम है इसका? सुंदरवन, ठीक है। चलो फोटो देख लेते हैं सुंदरवन की। ये देखो, ये आपकी आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, ये चली आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपकी आ रही है गंगा नदी, ये गंगा नदी आ रही है। ये दोनों बांग्लादेश में आकर मिल जाती हैं और फिर छोटी छोटी कई सारी ट्राइब्यूटरी निकलती है, कई सारी। तो ये ट्राइब्यूटरी मिलकर डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनने वाले डेल्टा को हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन, इंडिया के पास कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और ऐसी कौन सी स्टेट है जो कॉमन कैपिटल है?
चलो इसका हम देख लेते हैं आंसर। इंडिया के पास हमने देखा था थ्योरी क्लास में 28 स्टेट हैं, और यहाँ पे गलत लिखा है, ये क्या पुराना डाटा लिख दिया है। 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। 2021 में क्या हुआ था कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, पहले लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक कॉमन स्टेट थी, लेकिन अब इनको 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, जिनका नाम क्या है, J&K यूनियन टेरिटरी और लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो अब ये 8 हो गई हैं, तो यहाँ पे इसको काट कर 8 कर लीजिए। स्टेट 28 हैं, यूनियन टेरिटरी 8 है, ठीक है। अब चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ वो पंजाब हरियाणा की कॉमन यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ है ना, ये बहुत अच्छी सिटी है, बहुत हाईली डेवलप्ड सिटी है, तो वो स्टेट और वो पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नदर्न प्लेन। जो नदर्न प्लेन है, जैसे अपना यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या क्यों है, बहुत सारे लोग क्यों रहते हैं आप बताओ। क्योंकि नदी निकलती है, फर्टाइल प्लेन बनाती है, एलुवियल डिपॉजिट होता है वहाँ पे। एलुवियल डिपॉजिट होने के कारण वहाँ पे खेती बहुत अच्छे से होती है। तो रीजन कौन कौन से दिए हैं, चलो पहला रीजन है, रीजन नंबर 1, फर्टाइल लैंड प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर। तो एक पहला तो है एग्रीकल्चर, क्योंकि एलुवियल डिपॉजिट होता है वहाँ पे। दूसरा है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मीन्स डेवलप हैं। क्यों डेवलप है, क्योंकि पहाड़ नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता नहीं है, प्लेन रास्ता है, सपाट रास्ता है, तो सड़कें अच्छे से डल गई हैं। नदियाँ ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरती हैं, तो नदियों का भी जो वाटरवे कम्युनिकेशन है वो भी बहुत अच्छा है, वाटरवे ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। पहला रीजन एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हो गया, तीसरा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि कभी कोई नेचुरल डिजास्टर इतना ज़्यादा आता नहीं है, बाढ़ को छोड़ दो तो कुछ नहीं आता। देखो पहाड़ी वाले इलाके में लैंडस्लाइड होती हैं, लाइट कट जाती हैं, तो वहाँ पे लोग आग जाना पसंद कम करते हैं। काहे के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए। यहाँ पे बहुत रोज़गार है, फैक्ट्री लग गई है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बस सर्विस में काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। पानी आसानी से मिल जाता है, गंगा नदी है, बहुत सारा पानी है गंगा नदी में, ठीक है। ये मैंने अभी बता दिया है। रोज़गार इंडस्ट्री में भी मिलता है। कौन सी इंडस्ट्री, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री, जैसे आलू से चिप्स बनाना है, फैक्ट्री डालना है, प्लेन एरिया है, फैक्ट्री आसानी से डल जाएगी, तो ऐसे करके इंडस्ट्री वेस्ट रोज़गार मिल जाएगा। इसलिए आपके जो प्लेन है ना, नदर्न प्लेन, जैसे यूपी बिहार, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं इन्हीं कारण की वजह से। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड क्यों कहते हैं। लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिप है ना, जो मैंने लास्ट वीडियो की थ्योरी की वीडियो में बताया था कि ये पॉलिप है, इसके चारों तरफ स्केलेटल होता है, स्केलेटल कलरफुल होता है, ऐसे कलरफुल होता है स्केलेटल, और अंदर पॉलिप ऐसा रहता है, ठीक है। तो वहाँ की क्लाइमेट और सी वाटर सूटेबल है पॉलिप्स की ग्रोथ के लिए, तो इसलिए वहाँ पे कोरल आइलैंड बन जाते हैं। और उनके जो स्केलेटल है वो एक के ऊपर एक इकट्ठे होते रहते हैं, जैसे एक ही इकट्ठा हुआ, एक ही इकट्ठा हो गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया, तो ऐसे करके एक लंबी वो बन जाती है। पाइलअप होना मतलब इकट्ठे होते जाना एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे करके ये आइलैंड बन जाता है। मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में ये देखो, ये है कोरल आइलैंड, ये देखो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऐसे इकट्ठे होते जाते हैं। यहाँ पे कछुआ भी तैर रहा है, ये देखो कितना ब्यूटीफुल है कोरल आइलैंड, ये वाला जो दिख रहा है वो। तो इसलिए लक्षद्वीप को हम कोरल आइलैंड बोलते हैं, इन्हीं सब रीजन की वजह से। अगले क्वेश्चन में हमें करेक्ट आंसर पर टिक करना है। बताओ, सदर्न मोस्ट जो हिमालय होता है उसको क्या कहते हैं। उसको हम बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। थ्योरी की क्लास में हमने ये समझा था। इसका डायग्राम आज और देख लेते हैं। ये देखो, एक तो ये लंबी लाइन बनी हुई है, ये तो ये ग्रेटर हिमालय है,
ये लेसर हिमालय है जो बीच में कटा कटा बन रहा है, ये देखो ये कटा कटा है, लाल लाल लाइन है। और जो सबसे तीसरे नंबर का कंटिन्यूस है उसको शिवालिक बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे है। ई वाला ग्रेटर हिमालय है, देखो ये रहा ई। एफ लेसर हिमालय है, ये रहा एफ। और ये सदर्न है। इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, तो सदर्न मोस्ट हिमालय वाले पार्ट को हम शिवालिक बोलते हैं। ठीक है। ग्रेटर हिमालय बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ दिखाई देता है, ये देखो पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका है। लेसर हिमालय में कुछ कुछ लोग रहते भी हैं, ये देखो लोग रह रहे हैं। ये लेसर हिमालय, ये शिवालिक है। यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं सुंदर सुंदर, बर्फ़ नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा। जैसे चंडीगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ना, और ऊपर थोड़ी ऊपर चले जाओ पठानकोट वगैरह, तो वो सब शिवालिक रेंज में आती है। ठीक है। सह्याद्री किसका दूसरा नाम है? मैंने बताया था पुरानी वाली वीडियो में, वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है। ये तो मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ कि पाक स्टेट किस किस के बीच में है ना। ये तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ पाक स्टेट किस किस के बीच में है। तो बताओ पाक स्टेट किसके बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में है ना। चलो मैप की मदद से इसको देखते हैं कहाँ है पाक स्टेट। कोई फिजिकल मैप कहाँ है इंडिया का? ये रहा, ये देखो, ये साउथ बॉर्डर है, ये श्रीलंका है, श्रीलंका ये बनी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं पाक स्टेट, इसका नाम है। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं आप बोल दो पाक स्टेट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पता चले कंफ्यूजिंग है, लेकिन हाँ है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्टेट होती है उसका नाम पाक स्टेट ही है। अगला क्वेश्चन, जो अरेबियन सी में इंडिया के आइलैंड है उनका नाम पूछा है। देखो ये इंडिया है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है। तो बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है इंडिया के उनका नाम है अंडमान एंड निकोबार, और अरेबियन सी में जो आइलैंड है उनका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछता कि बे ऑफ बंगाल में इंडिया के आइलैंड कौन से हैं, तो वो हो जाते अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है। अब पूछा है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया की कौन सी है, तो अरावली हिल। बच्चों पता है अरावली हिल बहुत बड़ी थी एक टाइम पे, ये माउंटेन एवरेस्ट से ऊंची थी, लेकिन मिलियंस ईयर घिस घिस कर अब ये बहुत छोटी हो गई है। तो जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं ना, वो पुराने पहाड़ होते हैं, वो घिसते रहते हैं साल भर। और जो लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जैसे माउंट एवरेस्ट है, उनको यंगर माउंटेन बोलते हैं। यंगर मतलब नए नए। अब फिल इन द ब्लैंक। इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिलियंस लाखों में, 1 लाख में, सिंपल 3.28 नहीं है, तो हम बोलेंगे 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। एरिया को किलोमीटर स्क्वायर में निकालते हैं, एरिया में लंबाई भी होती है, एरिया में चौड़ाई भी होती है, तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते हैं? भैया हिमाद्री हमने पढ़ा था। हिमाद्री मतलब पूरी बर्फ़ से ढकी हुई जगह। चलो मैं एक बार फिर फोटो दिखा देता हूँ हिमाद्री का। ये देखो, ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, इसको हिमाद्री बोलते हैं। बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप देखो चारों तरफ बर्फ़ पर बर्फ़ है। तो ग्रेटर इंडिया का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है इंडिया की एरिया के हिसाब से? राजस्थान बहुत बड़ी स्टेट है, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करती है, तो इसका आंसर राजस्थान। रिवर नर्मदा कहाँ गिरती हैं, कहाँ मिलती हैं? तो ये गुजरात में एक जगह है गल्फ ऑफ खम्मत, वहाँ पे जाके ये मिलती हैं। तो वो कहाँ आती है वो जगह? अरेबियन सी में आती है, तो इसका आंसर है अरेबियन।
अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल नहीं है। अगला क्वेश्चन, द लैटिट्यूड दैट रन ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया, तो हमने पढ़ा था टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। इसको हम देखते हैं फोटो में। ये देखो, ये बनी है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जा रही है ये वाली लाइन। इसने इंडिया को लगभग हाफ में डिवाइड कर दिया है। तो इस लाइन का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस वाली का। ठीक है, क्लियर? अरे बोल दो, इतना तो क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। अब मल्टीपल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मल्टीपल चॉइस। ये बड़े अच्छे लगते हैं, फ्यूचर में यही आते हैं। एमसीक्यू बहुत पूछते हैं। हालांकि यूपीएससी की तैयारी में, आईएएस आईपीएस वगैरह में, इनमें तो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। बट वैसे जो एग्ज़ाम होते हैं ना आपके, अभी वार्षिक एनुअल एग्ज़ाम आएंगे, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं मल्टीपल क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यूएसए के पास कितने टाइम जोन है? हमने थ्योरी वाली क्लास में देखा था 7 टाइम जोन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए रसिया के पास कितने टाइम जोन है। ठीक है, पक्का बताना है यार, तुम लोग बताते नहीं हो कुछ भी। 2-3 बताते हैं बट तुम लोग भी बताओ। दूसरा क्वेश्चन, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है? 4 ऑप्शन दे दिए, नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अब एक तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि नदर्न सदर्न के हिसाब से पूछा है या फिर ईस्टर्न वेस्टर्न के हिसाब से पूछा है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके 2 आंसर होना चाहिए। नदर्न हेमिस्फीयर भी सही है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी सही है। क्यों? अब देखते हैं ये लोग क्या आंसर दे रहे हैं। सेकंड का ए, केवल नदर्न हेमिस्फीयर, लेकिन इसका ईस्टर्न भी है। बच्चों, एक होती है लाइन मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, उसने पूरी दुनिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक ईस्टर्न पार्ट, एक वेस्टर्न पार्ट। तो इंडिया ईस्ट में आती है प्राइम मेरिडियन के। कितना ईस्ट में है? 5.5 ऑर्स, इतना आगे है प्राइम मेरिडियन के। तो इसके मेरे ख्याल से तो दोनों आंसर सही हैं, नदर्न भी है, ईस्टर्न भी है। अगला क्वेश्चन, आइलैंड नेवर पूछा है इंडिया का, कौन कौन से हैं? देखो, आइलैंड नेवर ऑफ इंडिया, पड़ोसी पूछे हैं। अब अगर देश का नाम पूछा है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो श्रीलंका भी है, ठीक है, मालदीव्स दूर है, इंडिया से बहुत दूर है, और लक्षद्वीप भी है ना। अभी मैं आपको थ्योरी उसमें दिखाता हूँ एग्जाम्पल से। इन्होंने इसका आंसर दिया है। एक तो क्या है, क्वेश्चन से ढंग से पूछा ही नहीं है, या तो कंट्री पूछते, आइलैंड नेवर कंट्री ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होता श्रीलंका और मालदीव। नेवर तो लक्षद्वीप भी है, लेकिन ये इंडिया का पार्ट है। ठीक है, मैप में देखें इसको। ये देखो, ये श्रीलंका भी है, ये लक्षद्वीप भी है, और यहाँ कहीं मालदीव है। ठीक है, लेकिन लक्षद्वीप तो इंडिया का पार्ट है, श्रीलंका और मालदीव अलग अलग कंट्री हैं, इंडिपेंडेंट। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा बी सही, क्योंकि पूछा है कंट्री कौन कौन सी है, नेबर कंट्री, पड़ोसी मुल्क कौन कौन से इंडिया के, जो कि आइलैंड है। तो इसका आंसर है श्रीलंका और मालदीव। अगला क्वेश्चन, कौन सी स्टेट सबसे छोटी है एरिया के हिसाब से? बताओ कौन सी स्टेट सबसे छोटी है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। केरला बहुत बड़ी स्टेट है, उत्तराखंड भी बड़ी है, त्रिपुरा है छोटी, बट सबसे छोटी है गोवा। इसका आंसर है गोवा। विच स्टेट, इनको आप भैया पॉज करके लिखते जाना ज़रूर, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी पूरी मेहनत तुम्हारी भी और मेरी भी। तो सबसे बड़ी कौन सी थी? राजस्थान, एरिया के हिसाब से। सबसे छोटी है गोवा। मिडिल हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बताओ।
हिमाचल, या फिर लेसर हिमालय। हिमाद्री किसका नाम है? ग्रेटर हिमालय का। शिवालिक सदर्न मोस्ट हिमालय, ग्रेट हिमालय, उसका दूसरा नाम हिमाद्री है। तो ग्रेट हिमालय और हिमाद्री तो आंसर हो ही नहीं सकती, ये दोनों कट हो गई। शिवालिक सबसे छोटा है तो इसका आंसर हो जाएगा मिडिल हिमालय का दूसरा नाम हिमाचल। अगला क्वेश्चन, सुनामी में सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट बर्बाद हुआ था? तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया से आई थी वो सुनामी। और अंडमान निकोबार की एक जगह थी इंदिरा पॉइंट, जो कि अपने इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। जो पहले वो ज़मीन पर था, वो पानी में चला गया, इतनी भयंकर बर्बाद हुई है। तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार। ठीक है, अब हम यहाँ से नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे फिल इन द ब्लैंक से, है ना। कितना और बच रहा है अपना? ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो भी अपनी 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली चाहते हैं कि कोई वीडियो 20-25 मिनट से ज़्यादा बने नहीं, है ना, इससे बोर होने लगते हैं थोड़ा। तो फिल इन द ब्लैंक यहाँ से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जाने से पहले सुनते जाओ। इन क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छी तरीके से समझना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, जिससे फाइनल एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख सको। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि अगला पार्ट, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों का भी भला हो जाए तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली पार्ट में, पार्ट 2 वीडियो आएगी कुछ ही टाइम बाद। ठीक है, तब तक के लिए साथ रहना। टाटा, बाय बाय।